पूरे देश की नजरें 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से पहले 9 सितंबर पर लगी हुई हैं। जी हां, 9 सितंबर वो तारीख है जिस दिन देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का यह चुनाव ना केवल भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा तय करेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। यह उपराष्ट्रपति का चुनाव अपने आप में एक विरला चुनाव और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। और नाम जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल अभी बाकी था काफी लंबा। एकाएक उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद तरह तरह की बातें शुरू हुई। बहुत लोगों ने यह कहा कि किसी दबाव के चलते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा देने के बाद से लेकर के और आज तक देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। उन्होंने नहीं बताया है कि आखिर वजह क्या है, लेकिन चूंकि अब वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, लिहाजा अब नया उपराष्ट्रपति कौन हो उसको लेकर के चुनाव है। नामांकन वापसी की जो अंतिम तिथि थी 25 अगस्त, वो समाप्त हो चुकी है। 2 मुख्य दावेदार जो चुनावी मैदान में हैं उपराष्ट्रपति के इस पद के लिए, जिनमें एक बीजेपी जिसको लीड कर रही है एनडीए समर्थित है, और दूसरे इंडिया ब्लॉक के हैं जिसको कांग्रेस लीड कर रही है। 2 जो उम्मीदवार हैं उनमें बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधा कृष्णन, इन 2 के बीच मुकाबला है। दोनों अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और दोनों दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इतना महत्वपूर्ण जो ये चुनाव है, इसको लेकर के जो 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, उन दोनों का मोटा मोटी परिचय मैं आपको दे देता हूं। इस चुनाव में सभी पार्टियों में कोई सर्व सहमति नहीं बनी, और सर्व सहमति ना बनने के बाद जो 2 दावेदार मैदान में हैं, सीपी राधा कृष्णन कई वर्षों से आरएसएस और बीजेपी के सदस्य रही। 1998 और 1999 में बीजेपी की टिकट पर तमिलनाडु के कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की।